एक तरफ तो सरकार बालिका शिक्षा पर जोर दे रही है, वहीं प्रशासनिक समस्याओं की उलझनों में कई विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। न ही प्रशासन का ध्यान और न ही शिक्षा विभाग का। सरकार ने भवन तो बना दिए, लेकिन वहां समस्याएं बरकरार है। ऐसा ही एक सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय कैथून में है। सरकार ने क्रमोन्नत कर इसी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है। यह विद्यालय पहले कस्बे के अंदर स्थापित था, लेकिन पुरानी बिल्डिंग होने से यह जर्जर हो चुका है। 2 साल पहले कस्बे से 500 मीटर की दूरी पर नया भवन बनाया गया है। इस नए भवन में बालिकाओं को पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ता है। वहीं रास्ते में अतिक्रमियों ने अतिक्रमण भी कर रखा है। साथ ही विद्यालय ग्राउंड में गड्ढे हो रहे हैं, जिससे बरसात का पानी जमा होने के बाद बालिकाओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अंदर तालाब है, बाहर जो रास्ता है वो बिल्कुल बकवास है, पूरा कीचड़ फैला हुआ है। न तो आने की अच्छी व्यवस्था है, ना यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था है। जो तालाब है उसमें जैसे ही पानी भरेगा बरसात का, तो कीड़े मकोड़े सांप सलेटे होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। राज्य सरकार की महती योजना के अंतर्गत जहाँ गाँवों में मॉडर्न शिक्षा को देते हुए जहाँ इंग्लिश मीडियम की विद्यालय चलाए हैं, ये बहुत ही इसके लिए राज्य सरकार का धन्यवाद है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय राजनीति के कारण आज ये जो विद्यालय बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचना था, लेकिन उसका गलियारा ऐसा है कि यहाँ पर बच्चे गाड़ी तो क्या पैदल से भी नहीं आ सकते। आज हम देखते हैं चारों तरफ नाले का पानी भरा है। रास्ते में ये जो घुमंतु जाति के लोग हैं, ये रखे लुहार बस्ती है, ये बिल्कुल रास्ते में ही अपना स्नान ध्यान गंदगी सब करते हैं। और इस माहौल में बच्चा किस प्रकार अपने विद्यालय में जाएगा, अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, तो हम समझ सकते हैं उसका भविष्य क्या है। जहाँ राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, आज उसी माहौल में बच्चों का जो ये जो नया चला है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इस प्रकार कैसे वो अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा। यहाँ पर सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है अच्छा है हमारे क्षेत्र के लिए, लेकिन बच्चों की सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर जीरो है। बच्चे बहुत ही दूर दराज से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, इस विद्यालय प्रांगण के अंदर कम से कम 5 फुट गहरा गड्ढा है। बारिश आते ही इसके अंदर पानी भर जाएगा, और जैसे ही स्कूल के बाहर निकलते हैं तो गंदे पानी का एक नाला, जो घुमंतु परिवार लोहार बस्ती यहाँ पर स्थापित है, नगर पालिका द्वारा इनको कई बार जगह दे दी गई है, लेकिन ये लोग आपसी राजनीति शिकार होके वोट बैंक के चलते यहाँ से इनको नहीं हटाया जा रहा है, और ये गलत मैसेज है। अभी बारिश शुरू नहीं हुई। जब बारिश होती है तो बालिकाओं को विद्यालय पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। विद्यालय प्रिंसिपल स्नेह लता शर्मा का कहना है कि इस विद्यालय में पहले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड एडमिशन हुए हैं। शिक्षा के प्रति बालिकाओं का रुझान है, लेकिन गंभीर समस्याओं के चलते बालिकाओं को विद्यालय में आने में दिक्कत होती है। प्रिंसिपल का कहना है कि इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को भी की गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वहीं अभिभावकों व कस्बे के नागरिकों का कहना है कि विद्यालय में समस्याओं के चलते बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है। रास्ते पर अतिक्रमण उबड़ खाबड़ रहते रास्ते के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैंने यहाँ लास्ट जुलाई में ज्वाइन किया है इस स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में, और फरवरी में हमने यहाँ शिफ्ट किया है इस नई बिल्डिंग में। इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने से पहले हम दर्जनों लेटर सभी जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं हमारे शिक्षा विभाग के, इसके साथ नगर पालिका कैथून और जिला प्रशासन कोटा, सभी को हमने अवगत करा दिया था इस स्कूल की जो भी वस्तु स्थिति है, कि यहाँ प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, बाहर रास्ता पूरा बना हुआ नहीं है, और बिल्डिंग भी एक अरसे से बनी हुई है। जैसा मुझे मालूम है कि 2 साल से ज़्यादा इसको हो गए थे बने हुए, तो हमें शिफ्ट तो करना ही था, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल डिक्लेयर होने से, क्योंकि ये कैथून के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले गए हैं हर ब्लॉक पर, उसी के तहत यहाँ कैथून में खोला गया है। पिछले साल भी काफ़ी उत्साह था, और इस साल तो ये नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है तो और अधिक उत्साह है। और आम लोगों के लिए तो ये बड़े ही उसकी बात है, हर्ष की बात है, उनके एक उपलब्धि है यहाँ के लोगों के लिए। रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे हैं, बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर रोड सही हो जाए तो हम लोग अपना व्हीकल आराम से ला सकते हैं। 4-5 दिन पहले मैं स्कूटी से आ रही थी, एकदम से गड्ढे में पानी भरा हुआ था, तो मैं एकदम से फिसल गई, टायर स्लिप हो गया और मैं उसमें गिर गई।
तो उससे मेरे लगी भी सरी। तो ये रोड सही नहीं होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है और टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम।